नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। देखिए, इसका डेट जो है एक्सटेंड किया गया है और एक्सटेंड अगर कर दिया गया है तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा हुआ है, तो फॉर्म को कैसे फिल करेंगे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो है यहाँ पे देने वाला हूँ। जिससे इसका डेट जो है आपका 21/10 तक रात को 11 बजे तक जो है फॉर्म भरने का लास्ट डेट था। लेकिन इसको जो है यहाँ डिसाइडेड करके बोला गया है कि 31/10/2025 तक आप जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और यहाँ पे आपको अब उसके बाद जो करेक्शन का डेट आएगा अलग से, ठीक है ना। तो फिलहाल जो है डेट 31 तारीख तक बढ़ाया गया है। 7,500 कुछ पदों पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल की बहाली निकाली गई है और इसका डेट को एक्सटेंड किया गया। 21 अक्टूबर के डेट में इसका नोटिस आया हुआ था। तो अभी जो 6 दिन आपके पास समय, अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा हुआ था, देखिए इस वीडियो में कैसे आपको फॉर्म को भरना है। मैं आपको मोबाइल से पूरा प्रोसेस बताऊंगा। देखिए, अगर आप यहाँ वेब ब्राउजर से भी फॉर्म भरते हैं ना, तो आगे स्टेप में आपको जो है मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन से ही वो पॉसिबल है। तो हम सीधे ले चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे और पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं फॉर्म भरने का, जिसमें आप आसानी से मोबाइल से फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि एसएससी में एप्लीकेशन को जो है जारी किया हुआ है माई एसएससी एप्लीकेशन, वहां से आप आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं, फेस ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, लाइव फोटो अपलोड कर सकते हैं, सारा प्रोसेस, फोटो सिग्नेचर पेमेंट भी कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो सारा प्रोसेस कंप्लीट हम बताएंगे कि कैसे आपको जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म को भरना है अपने मोबाइल फोन से। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं पूरी प्रक्रिया। आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है माई एसएससी। जैसे आप ये इंस्टॉल कर लेंगे, ये देखिए ये एप्लीकेशन आ गया माई एसएससी, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, आपको भी इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और देखिए इस प्रकार से जो है ये आपका एप्लीकेशन है। यहाँ पे जितने भी वैकेंसी का नोटिस है, ये नोटिस बोर्ड में दिख जाएगा आपको, कैलेंडर यहाँ से आपको दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आंसर की है, अप्लाई का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप जो है सारा वो अपडेट ले सकते हैं जो भी यहाँ पे वेबसाइट पे चलता है। ऊपर में देखेंगे तो आपको लॉग इन रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जो है अपना यूजर नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड आप भरेंगे। लॉग इन पे क्लिक करेंगे, आपका डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा और आप आसानी से जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से आईडी पासवर्ड है तो आप यहाँ पे आसानी से यूज करके लॉग इन कर सकते हैं। अब अगर आप पहली बार फॉर्म भरना चाहें तो रजिस्टर नाउ का बटन है, आप यहाँ पे ओटीआर कर सकते हैं। ओटीआर में देखिए वो सारे स्टेप्स आपको खुल जाएंगे। ये 4 स्टेप्स आपको मिलेंगे, कंटिन्यू करना है और यहाँ पे अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन को भरना है, जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है इस एप्लीकेशन को डिजाइन किया है। ये 4 स्टेप्स आपको ऊपर में दिख जाएंगी, आप स्क्रॉल कर सकती हैं। तो हमने ऑलरेडी ओटीआर के रिगार्डिंग कई सारे वीडियो बनाया हुआ है कि ओटीआर कैसे करना होता है, ओटीआर का प्रोसेस क्या है। वो वीडियो आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। मैं सीधे क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है लॉग इन करता हूँ और लॉग इन करके फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड भर के यहाँ पे मैं लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन कहते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पे आपको जो इस प्रकार से आधार ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी आपका वेरीफाइड दिखा रहे ग्रीन दिख, और यहाँ से आप जो है अपना ओटीआर को मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी जो है यहाँ पे देखेंगे एक नोटिस निकला है 8 अक्टूबर के डेट में, जिसमें आप जो अपना ओटीआर को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप पहले से 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई करना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और मैं थोड़ा सा जानकारी देता हूँ ताकि आप आसानी से कर सकें। और यहाँ देखिए एडिट डिटेल्स का ऑप्शन मिले, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, देखिए आपका ये इस तरह से नाम में मॉडिफिकेशन करने का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ, ये आप जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, फादर्स नेम, बोर्ड का नाम, मैक्सिमम रोल नंबर, पासिंग ईयर, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ये जो भी आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं और लास्ट में सबमिट कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले अगर आपको लग रहा है कि मेरा ओटीआर में कुछ गड़बड़ है तो आप मॉडिफाई जरूर कर लीजिएगा, वरना आगे जब फॉर्म भर लीजिएगा तो फिर वो मॉडिफाई पॉसिबल नहीं है। तो फॉर्म भरने से पहले आप ओटीआर में यहाँ से मॉडिफाई जो है कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको फॉर्म भरने का तरीका बताता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, देखिए डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है नीचे में, पहुंचा रही है कि आप लॉग इन है डैशबोर्ड, आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वैकेंसी यहाँ पे चल रही है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दिल्ली पुलिस, जिसमें सबसे ज्यादा पद है, से अधिक पद है। तो आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई का डिटेल्स यहाँ पे आपको बना हुआ है। तो आप यहाँ अप्लाई वाला बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अप्लाई वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे आपका सारा डेटा जो है ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा जो ओटीआर से उठाया हुआ है। एक इंस्ट्रक्शन आएगा, इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ बोल रहा है कि 1 से लेकर 18 तक ऑटोमेटिकली जो है फिलअप है। कहाँ से, तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन से डाटा आपका जो ले लिया है, जो कि नॉन इनेबल है, आप इसे एडिट नहीं कर सकती हैं। आपको देखिए नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट, तो यहाँ पे 1 से 18 तक आप जानकारी, आप सीधे क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
सेवन एश करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में पूछेगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, तो यहाँ से आप जो चुनाव करेंगे या आप ग्रेजुएशन तक पढ़े या 10+2 तक पढ़े हैं। फिर यहाँ पे आपको बताना है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि इस भारतीय का फॉर्म भरने के लिए 12th पास चाहिए होगा। तो 12th पास आप है कि इक्विवेलेंट टू 12th स्टैंडर्ड है, या एक्स सर्विसमैन है, या यहाँ पे आपने 11th पास किया हुआ है जो सन ऑफ डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर जो दिल्ली पुलिस के पर्सन है। तो वो आप 3-4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन का चुनाव करेंगे। अगर आपने डिप्लोमा बेस्ड फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कि होता क्या ना कि अगर आपने 12th नहीं किया 10वीं के बाद आप सीधे डिप्लोमा कर लिए, तो वो इक्विवेलेंट माना जाता है 12th की। तो आप ये वाला ऑप्शन चुनाव करेंगे जो डिप्लोमा से फॉर्म भर रहे हैं। अगर जिन्होंने 12th पास किया हुआ तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे 12th स्टैंडर्ड, तो हम 12th स्टैंडर्ड चूज करेंगे। यहाँ पे EQ स्ट्रेस पूछ रहा है, EQ आप पास है, पास चूज कर लीजिए, मतलब जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये वाला, ये पास है कि नहीं 12वीं, तो पास चूज कर लेना है। पासिंग ईयर बता देना है। फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम बताना है कि कौन से बोर्ड से आपने पास आउट किया हुआ है। जैसे हमने बिहार बोर्ड चूज किया, मतलब ये राज्य पूछ रहा है कि किस राज्य से आपने पास आउट किया हुआ है। फिर नेम ऑफ द बोर्ड आएगा, अब यहाँ से बोर्ड का चुनाव करेंगे, तो सारे बोर्ड आ जाएंगे जो बिहार में होते हैं। तो यहाँ पे आपको वो बोर्ड का चुनाव कर लेना है। अब यहाँ पे आपको रोल नंबर बताना है कि 12th का रोल नंबर क्या है, 12th का परसेंटेज बताना है। अगर परसेंटेज है वो परसेंटेज लिखेंगे, CGPA है तो CGPA लिखेंगे, कोई एक ही लिख सकते हैं, दोनों अपने लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जानकारी को फिलअप करके, और नीचे में एक बटन मिलता है 7H का, हम इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है पूछ रहा है कि OBC कैटेगरीज या डू यू परचेज OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब आप OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट परचेज करते हैं, आपको यहाँ पे यस करना है। मतलब हाँ, आपके पास OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, ये आपको जरूर यस कर देना। अगर आप OBC से है तो, अगर आप SC/ST है तो ये वाला सेक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। EWS है तो आपको ये सेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ एक्स सर्विसमैन है तो यस में आपको बताना है। अब यहाँ पे आप स्पेशल कोटा से हैं दिल्ली पुलिस के लिए, तो आप यहाँ यस में बताएंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है तो बताएंगे। इसके बाद यहाँ पे दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है तो यस नो बताएंगे। यहाँ पे विडो डिवोर्स सेपरेटेड वुमेन है, मतलब विधवा वुमेन के बारे में पूछ रहा है, यस में आपको रहेगा अगर कोई महिला फॉर्म भर रही है तो। इसके बाद यहाँ पे वेदर सन डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर या डिकेस्ड पर्सनल, मतलब दिल्ली पुलिस के अंतर्गत जो है या कोई भी डॉटर है आप उनके सर्विंग रिटायर डिकेस्ड पर्सनल है तो यस नो बताइए। उनको थोड़ा सा छूट मिल जाता है, इसलिए सारी जानकारी पूछा है। रिप्रेजेंटेड स्टेट लेवल या नेशनल लेवल, कंट्री लेवल, मतलब अगर आपने स्पोर्ट्स खेला हुआ है, नेशनल लेवल स्टेट लेवल रिप्रेजेंटेटिव किए हैं तो आप यस नो आपको बताना है। तो ये स्पोर्ट्स के ऊपर जानकारी पूछी गई है। यहाँ पे आपको एज में छूट चाहिए कि नहीं चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एज मान लीजिए सपोज रखा गया है मैक्सिमम एज 25 वर्ष, लेकिन आपकी एज जो है 26 वर्ष हो गई है और आप OBC से आते हैं, तो आप यहाँ पे यस करके और यहाँ अपना कैटेगरी का चुनाव कर लेंगे। अगर मान लीजिए सपोज आपका जो है एज 26 नहीं है, आप एज जो दिया गया है उस एज के रेंज में आप आते हैं, तो आप यहाँ नो कर दीजिएगा, आपको एज में छूट नहीं चाहिए। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मतलब करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे एज में छूट ले सकते हैं। तो मेरा तो एज थोड़ा सा यहाँ पे जो है ज्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ पे यस कर दिए ताकि एज में हमको छूट मिले। मैं बता दूं फ्रेंड्स, SC/ST को जो है ना यहाँ पे एज में 500 का छूट मिल जाता है, और OBC को जो है ना 300 का छूट मिल जाता है, और भी एक्स सर्विसमैन को तमाम अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज एज में छूट देखने को मिलता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस नो में करेंगे, फिर 7H करेंगे। अब यहाँ पे आपका पर्सन जानकारी सक्सेसफुली सेव हो जाता है। अब आपको ओके करना है। अब यहाँ पे आपको जो है ना एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको पहला एग्जाम सेंटर, दूसरा एग्जाम सेंटर, तीसरा एग्जाम सेंटर क्या देना चाहते हैं। आपके पास NCC है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बताना है। फिर यहाँ पे दोबारा वेरीफाई करना है NCC के बारे में, और यहाँ में पूछ रहा है कि आपने RRU राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री या PG किया हुआ या डिप्लोमा किया, तो आप यहाँ यस में बताएंगे। अगर उस यूनिवर्सिटी से किए हैं ये क्वालिफिकेशन तो ही आप यस करेंगे, वरना नो करेंगे, फिर यहाँ पे 7H करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर और यस में जानकारी होगा करना है फ्रेंड्स, आपको बता देना है। तो हम यहाँ पे जो है 3 प्रेफरेंस दे देंगे। अब यहाँ 7H कर देंगे। अभी डाटा से बोले आप ओके करेंगे। अब यहाँ पे ही आपको जो है ना फेस ऑथेंटिकेशन करना है। फेस ऑथेंटिकेशन जब तक आप ये नहीं करेंगे, और ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से ही पॉसिबल है, दूसरे चीजों से आप ये फेस ऑथेंटिकेशन ये वाला जो प्रोसेस काम करे, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। इसको टिक करोगा, फेस ऑथेंटिकेशन पे टिक करोगा, जो भी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, देखिए आ गया, देख रहे ना क्यों आया, क्योंकि ये देखिए ऊपर में आधार का लोगो लगा हुआ है। अब यहाँ पे मैं बता दूं, हमने जो है ना एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ, तभी जाके ये मेरा फेस डिटेक्ट कर रहा है, समझ रहे ना, वरना नहीं करता। तो मैं आपको बैक जाके दिखाता हूँ कि हमने कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल किया। तो हम प्ले स्टोर पे चलते हैं। समझना है आपको, यहाँ पे परमिशन दे देना है, कैसे करना है ये देखिए, इनिशियलाइजिंग हो रहा है।
अब यहाँ पे एग्री करेंगे, फिर यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। अब आपको समझना है ध्यान से, देखिए रेड आना चाहो सर्कल में, रेड आ रहा है, हम थोड़ा सा पीछे करेंगे, पीछे करते ही ग्रीन होना शुरू हो गया। अब जब ग्रीन हो रहा है ना, तो ऊपर में देखिएगा कि प्लीज ब्लिंक टू कैप्चर, ऊपर में आपको एक मैसेज जनरेट हो रहा होगा, इंस्ट्रक्शन। मतलब क्या कह रहा है कि आप आपको पलकाइए, मतलब झपकाइए। मैं अवेन दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जैसे ग्रीन हुआ ना, अब मैं मेरे आंख पे आप ध्यान दीजिए, जैसे हम आंख ब्लिंक करेंगे ना, तो पीछे में आपको फोटो, मतलब वो फोटो खींच देगा। सिस्टम ये ऐसा बनाया गया है, सॉफ्टवेयर ये ऐसा बनाया गया। तो हम थोड़ा सा पीछे लेते हैं ताकि ये ग्रीन सर्कल काम करे। अगर रेड होगा तो जितना भी आंख ब्लिंक करेंगे नहीं काम करेगा, ठीक है ना। तो ऊपर में लिख रहा कि फेस मोड डिटेक्टेड, तो आपको पीछे करना है, और पीछे करने के बाद से तब ग्रीन जैसे हो जाएगा ना, उसके बाद से आपको आंख को ब्लिंक करना। देखिए ध्यान से देखिएगा, हो गया ब्लिंक कर पे ही ये हो रहा है। अब जैसे ही ब्लिंक हो गया, हमने यहाँ पे जो फेस रिकॉग्निशन फोटो खींच लिया। अब यहाँ पे 7S करते हैं, ये 7S करते हैं, ये देखिए फेस आईडी वेरिफिकेशन सक्सेस, ओके कर देंगे। अब हमारा ये जो ऑप्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, 5वां ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमको जो है यहाँ पे लाइव फोटो को कैप्चर करना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए हमारा जो है फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन आ गया। हम यहाँ पे फोटो को कैप्चर करेंगे, यहाँ पे एक बटन है, ये वाला बटन पे आपको क्लिक करना होगा, तो आपका फोटो यहाँ पे कैप्चर करने का आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया। अगर लाइट साफ नहीं रहेगा तो आप इधर आपका लाइट साफ नहीं है, लेकिन हमारा फोटो यहाँ पे आ गया, और हम दोबारा कैप्चर करना है ना, दोबारा भी कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने फोटो यहाँ पे गलत तरीके से खींच लिया है। आपको फोटो कैसा खींचना है, तो फोटो का सिंगल बैकग्राउंड होना चाहिए। देखिए मेरे यहाँ पे एक पर्दा दिख रहा है, येलो बैकग्राउंड दिख, कई बैकग्राउंड दिख रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपको किसी सादे बैकग्राउंड पे जाना है, व्हाइट बैकग्राउंड पे, और येलो व्हाइट दीवार पे चले जाइए, उस दीवार को पीछे बैकग्राउंड बना लीजिए। कोई सा भी हल्का बैकग्राउंड हो, कोई जरूरत नहीं कि व्हाइट ही होना चाहिए, येलो ही होना चाहिए, और वहां पे जाके आप फोटो खींच सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता दिया। अब यहाँ पे हमको सिग्नेचर अपलोड करना है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, और जो भी फोटो आएगा हम यहाँ से चुनाव करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फोटो भी अपलोड कर लिया, सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया। देखिए इस प्रकार से आपका सिग्नेचर आ जाएगा। 10 से 20 के भी बीच होना चाहिए। आप फाइल रिसाइज कर सकते हैं, गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे KB रिसाइजर,